मेरे प्रदेशवासियों, माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने की दूरदर्शी सोच व डबल इंजन की सरकार ने विकसित राजस्थान की संकल्पना को दिशा देते हुए एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। मैं इस बजट में कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का दस्तावेज है और महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान रहित सहित सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है। वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6,10,956 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2023 और 24 के बजट की तुलना में 41% अधिक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53% अधिक है। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के क्रम में बजट में 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 35% अधिक है। कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ का प्रावधान है। ये पिछले साल के से 7.5% ज़्यादा है। ग्रीन बजट में 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्षों से 20% अधिक है। मैं इस बजट की प्रमुख घोषणाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी हमारे इस जयपुर शहर के लिए जेके लोन अस्पताल जयपुर में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर तथा आरयूएचएस में 200 बेड के पीडियाट्रिक आईपीडी का प्रावधान किया है। प्रदेश में 400 स्कूल सीएम राइज विद्यालयों मिनिस्टर राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमोन्नत किए जाएंगे। प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए बजट में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की ऐतिहासिक घोषणा की गई है। ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। बजट में बीवी रामजी विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी योजना में ऋण को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया है और जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। शेखावाटी हवेली योजना के अंतर्गत 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारे कर्मचारी भाई बहनों को उपहार देते हुए पदोन्नति के लिए समुचित अवसर प्रदान करने व वेतनमान में संशोधन संबंधी विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंसा किए जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किए जाने की भी घोषणा की गई है। 32,000 करोड़ की लागत से शेखावाटी क्षेत्र की हथुनी कुंड से यमुना पानी लाने वाली परियोजना का भी काम जल्द शुरू किया जाएगा। 4,500 करोड़ खर्च कर 6,500 नए गांव हर घर जल से जोड़े जाएंगे। अगले 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे और सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। कुल 42,000 किलोमीटर सड़कों का विकास भी किया जाएगा। साथियों, हमारा ये बजट विकसित राजस्थान के साथ साथ ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर आधारित रहा है। जी यानी गरीब, असहाय, लावारिस व्यक्तियों को दस्तावेजों के अभाव में भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना व निरोगी राजस्थान योजना में मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाएगा। राजपहल कार्यक्रम के तहत घुमंतु व अर्धघुमंत मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन
व्हील्स स्थापित किए जाएंगे। जरूरतमंद और होनहार विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल, यूनिफॉर्म आदि हेतु डीबीटी एवं ई वाउचर की सुविधा प्रदान की जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों एवं उनके परिजनों आदि को उचित दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। रोड एक्सीडेंट एवं आपातकालीन चिकित्सा के लिए राज्य सुरक्षा योजना भी प्रारंभ की गई है। मृतक के शरीर को ससम्मान घर पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना की निःशुल्क सुविधा भी दी जाएगी। श्रमिकों के कल्याण हेतु श्रम सेतु ऐप व डिजिटल लेबर चौक आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह हम बात करते हैं वही यानी युवा कल्याण की। साथियों, हमने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी है, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित किए गए हैं। वर्तमान में 1,43,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने के लिए परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1 लाख युवाओं को रोजगार हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज, मार्जिन मनी आदि अनुदान पर 1,000 करोड़ रुपए का भी इसमें 1,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए राजस्थान स्टेट एजेंसी की स्थापना की जाएगी, जिससे ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त परीक्षा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से निपटने के लिए राज सवेरा योजना लाई जा रही है। एक अर्थात अन्नदाता का कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। किसान सम्मान निधि में 76 लाख से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्थानांतरण की गई है। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित योजना के अंतर्गत 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। प्रदेश में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से हमारे द्वारा गठित फंड की राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ किया जाएगा। कृषि उत्पादन के लिए हम राज गिफ्ट योजना ला रहे हैं, जिसे हमारे अन्नदाता अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना 2025-26 में 700 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इससे 5 लाख पशुपालक लाभान्वित हो सकेंगे। एन यानी नारी शक्ति और हमारी आदि आबादी का कल्याण, महिला एसएचजी के सहयोग से विद्यालयों में 11,000 अमृत पोषण वाटिकाएं स्थापित की जाएगी। जिला स्तर पर रूरल विमेन बीपीओ की स्थापना भी की जाएगी। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला एसएचजी को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाएगी। 5,000 महिलाओं को बैंक बीसी बनाएगी एवं 1,000 महिलाओं को बैंक सखी के रूप में ग्रामीण बैंक शाखाओं से जोड़ा जाएगा। 1,000 पुलिस थानों के महिला बैरिक विकसित किए जाएंगे। महिला कर्मचारियों हेतु मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन व अन्य लाभ दिए जाएंगे। साथियों, राज्य सरकार जनता से किए गए वादों पर को तेजी से पूरा कर रही है। बजट 2025-26 में 1441 बजट घोषणाएं की थी, जिसमें से 1226 घोषणाएं यानी कि 86% और वर्ष 2024-25 में बजट की 1277 घोषणाओं में से 1188 घोषणाएं यानी 93% की क्रियान्वित की गई है। हमारी सरकार हर वर्ग के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास रहेगा कि ये सभी घोषणाएं समय पर पूरी हो और आम जन को इसका लाभ मिले। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी साथियों के साथ आज की थोड़ी सी हल्की सी हटके प्रेस वार्ता है। 1 दिन बाद में 2 दिन बाद में हमारा महाशिवरात्रि आ रही है और 25 वर्षों के बाद ऐसा संयोग आ रहा है, इसलिए हम सब
उसकी प्रार्थना करते हैं शिव भगवान से कि सबको परिवार में मंगल हो। और मैं आपकी मार्फत अग्रिम बधाई भी महाशिवरात्रि काल की आपको देता हूं। कल हमारा राजस्थान की विधानसभा में सन 2026-27 का ऐतिहासिक बजट पेश हुआ। मेरी जानकारी के अनुसार हमारी यशस्वी वित्त मंत्री महोदया ने करीब 3 घंटे से भी अधिक, लगभग करीब, बजट का वाचन किया और सामान्यतः सभी माननीय सदस्यों ने उसका पूरी तरह से आपकी मार्फत, आपकी तरह ही श्रवण भी किया। ये बजट मित्रों, इस बार बजट नहीं है, बजट का एक आईना अलग है। हर बजट होता है, सरकार का रोड मैप होता है, विकास का रोड मैप होता है, लेकिन इस बार यह अल्पकालीन लोकप्रियता की बजाय दीर्घकालीन स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है। और इसका कारण भी है, क्योंकि जब हमारा केंद्र का बजट आया और हमारी वित्त मंत्री महोदया ने भी जो बजट पेश किया, तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, आपके जितने भी आर्टिकल्स आए, अनेक लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों ने भी अपनी टीका टिप्पणियां की। सब ने एक चीज माना कि ये बजट लोक लुभावनी घटनाओं से, लोक लुभावनी घोषणाओं से हट करके विकास को स्थिरता देने का बजट है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको ये संदेश दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र के साथ हमको आगे बढ़ना है। और आप मित्रों, हम इसी के साथ सतत और समावेशी विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का भी स्पष्ट रूप से मानना है, हम सबको संदेश है और उनका खुद का भी संकल्प है कि सेवा, समर्पण और सुशासन के साथ हमारा राजस्थान सन 2047 के विजन को और पार करने हेतु, प्राप्त करने हेतु आगे बढ़े। और आपने देखा होगा, ये जो 2026 का बजट है, उस पुराने ढरे से अलग किस तरह से मैं बताऊं। इस बजट में सिर्फ रकमों का हिसाब नहीं है, इतना करोड़ का था, पिछली बार था इतना करोड़ का, इस बार है इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, अपितु शासन की सोच का आईना है। हमारा विचार क्या, हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है। अल्पकालीन लोकप्रियता के बजाय दीर्घकालीन स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है। जितनी भी आपकी घोषणाएं देखी होगी, काम देखे होंगे, उसमें हमारा विजन है, हम 2047 तक हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित और समृद्ध भारत बनाने का सपना है, उस सपने को हम राजस्थान साथ कैसे चल सकते हैं। मुफ्त योजना की राजनीतिक परंपरा से हटकर ये बजट है। आप लोग भी कई बार अपनी लेखनी से, अपने इस मीडिया की मार्फत टिप्पणी करते हैं कि लोक लुभावनी घोषणाएं हैं। कई बार यह आरोप भी लगता है कि ये तो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की घोषणाएं हैं। उससे हटकर इसमें संपत्ति निर्माण, उत्पादन, निवेश की भाषा बोलता है। ये बजट जो है कि स्थायी संपत्तियों का परिनिर्माण कैसे होगा, उत्पादक निवेश की परिभाषा कैसे होगी, और रेवड़ी संस्कृति पर एक वैचारिक प्रहार है। आज तक होती रही है, रेवड़ियां बढ़ती रही है, उस पर एक वैचारिक प्रहार है। मित्रों, इतना ही नहीं, इस बजट में आप ये पाएंगे कि हमारा जो विजन है वो किस तरह से हमारा राजस्थान प्रदेश समृद्ध और विकसित बने और अमृत काल में हम भी हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों की तरह किस तरह से आगे बढ़ें और अग्रणी प्रदेश बने। तो इसको एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें तो हमने 42,000 सड़कों का सुदृढ़ीकरण, नए एयरपोर्ट सर्वे, रेलवे ओवरब्रिज, तो इससे क्या होगा, व्यापार में आसानी होगी, परिवहन लागत घटेगी, निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये मोटे मोटे चीज़ें होती है जिससे कोई प्रदेश तरक्की करता है, विकसित होता है, और इसी को हमने फोकस किया है।
ये जो राहत है वो अंतरकालीन राहत, शॉर्ट टर्म के लिए और दीर्घ टर्म के लिए। इसमें फ़र्क आप भी, हमारे जितने इकोनॉमिस्ट है, इसमें फ़र्क भी करेंगे। आज की मैंने सभी समाचार पत्रों की टीका टिप्पणियाँ भी पढ़ी, तो उन्होंने सब ने ये पाया कि ये जो बजट है वो तात्कालिक राहत के लिए नहीं है, दीर्घकालीन विकास की आधारभूत संरचना का रोड मैप है। और इसीलिए चाहे मुफ्त बिजली हो, नगद प्रोत्साहन राशि हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, औद्योगिक आधार को, इसकी नहीं, हमने औद्योगिक, किसान, रोजगार, खेती और इनको इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक आधार को मजबूत करने पर जोर दिया है। और इसी के तहत सारा हमारा जो फोकस रहा है, और विशेष रूप से हमारा फोकस, जैसे हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री महोदय ने बताया, युवाओं पर भी फोकस रहा है हमारा, क्योंकि युवा हमारे आने वाले भारत में और राजस्थान में सबसे ज़्यादा शक्ति हमारे पास है तो युवाओं की है। बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर स्वरोजगार को हमने बढ़ावा दिया है। ब्याज मुक्त ऋण उद्यमिता से हमने उनको लोक लुभावनी घोषणा का नहीं कहा है, उससे उद्यमिता की और किस तरह से वो प्रेरित हो गए। हमने लोन इसीलिए दिया कि लोन ले लो, मजा कर लो, हमको कोई वोट दे। उससे उद्यमिता कैसे बढ़ेगी, इंडस्ट्री में उनका रुझान कैसे बढ़ेगा, वो खुद नौकरी देने वाले कैसे बनेंगे। डिग्रीदार युवाओं के हुजूरमंद युवाओं का राज्य नौकरी देने वाला नहीं बने, बल्कि नौकरी लेने मांगने वाला नहीं बने, नौकरी देने वाला बने। और इस पर हमने फोकस किया है। युवाओं का भरोसा हमने जीता है। मैं आपकी मार्फत आज निवेदन भी करूंगा कि जितनी भी पूर्व में परीक्षाएं हुई उससे आप और हम सब परिचित हैं। और एक समय ऐसा आ गया था कि युवाओं का भरोसा डगमगा गया था। कभी विश्वास नहीं होता था कि इस परीक्षा में सही रिजल्ट मिलेगा, फर्जी नहीं होगा, डमी नहीं बैठेगा, पेपर आउट नहीं होगा, या जो भी ऐसे होते थे। लेकिन अब यशस्वी बंजरलाल जी की सरकार आने के बाद ये पूर्ण रूप से युवाओं में, बेरोजगार नौजवान भाई बहनों में विश्वास हो गया है कि जो भी होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। जो मेहनत करेगा, जिसका भाग्य साथ देगा, वो सफल होगा। मेहनत के आधार पर पारदर्शिता से, निष्पक्षता से परीक्षा में जो भी अंक लाएगा, अधिकतम अंक लाएगा, उसका रोजगार मिलेगा। ये बजट ईज ऑफ बिजनेस एंड ईज ऑफ लाइफ को बढ़ावा देने वाला बजट है। इसमें फोकस किया गया है कैसे हमारा ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ लाइफ हो। और इसीलिए मित्रों, हमने खेती को भी डिजिटाइजेशन करने के लिए इजी फार्मिंग को कंसेप्ट लाया है। आज तक नहीं आया। हम परंपरागत खेती से, लोक लुभावनी घोषणाओं से हटकर हमने खेती में भी डिजिटल ऑफ ईज फार्मिंग का कंसेप्ट लाया है। इन सब के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट पुराने सभी बजटों से हटकर है। और इस बजट में ये सब भविष्य को आने वाला जो हमारा रोड मैप है, उस रोड मैप को आगे बढ़ाया गया है। मैं इतना ही नहीं, हमारा जयपुर हमारी राजधानी है और जयपुर संभाग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सभी संभाग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जयपुर संभाग हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। ये हमारी राजधानी है। देश के अधिकतम दर्शक, पर्यटक, विभिन्न तरह के राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, डिग्निटीज, फॉरेन अफेयर से काम करने वाले लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ का आईना जो होता है वो राजस्थान का आईना है। इसीलिए राजस्थान में जयपुर का और जयपुर से ही सभी जिलों का, सभी क्षेत्रों का, ग्रामीण क्षेत्रों का, शहरी क्षेत्रों का विकास हो। लेकिन जयपुर में जो मूलभूत, जिससे संबंध में आप कई बार हमसे प्रश्न भी करते हैं और आपके वाजिब प्रश्न भी है, कि जो जयपुर में हमारा मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें दो तीन बातें हमेशा आती है। एक आता है हमारा ट्रैफिक जाम की व्यवस्था, और आप लोग भी फील करते हैं, हम भी फील करते हैं। जयपुर और राजस्थान के अनेक बड़े शहरों में ये तकलीफ है। इसको ठीक करने के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। दूसरा हमारा आता है जिसमें 1000 करोड़ रुपए का इसमें बजटीय प्रावधान किया, वो सब आपने देख लिया। इसके मैं आंकड़ों के जाल में बहुत कम जाऊंगा। आपको बेसिक चीज जो इस बजट में है उस पर फोकस करूंगा। दूसरा जो है ड्रेनेज सिस्टम, आप और हम अनेक बार मिले हैं,
और हर बार आमजन की, आपकी और हमारी, जब जब भी बरसात आती है तो ड्रेनेज सिस्टम का कंप्लेंट होती है तो आम आदमी कहेगा। और इस बजट में ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से सही हो, ट्रैफिक में जाम नहीं लगे और ट्रैफिक को तुरंत गति से अपने स्थान पर निर्धारित अवधि में जावे, इसके साथ ही साथ इसको ठीक करने के लिए 1800 करोड़ के नई सड़कें, ब्रिज बनाने की जो घोषणाएं इस बजट में की गई है, उसका पूर्ण होने के उपरांत राजस्थान प्रदेश के इस सबसे बड़े शहर हमारी इस गुलाबी नगरी में ड्रेनेज सिस्टम और ट्रैफिक सिस्टम ठीक होगा तो ये शहर सुंदर है, व्यवस्थित है, प्रदेश का आईना है। साथ ही साथ 15 नए रेलवे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज और हाईवे पर 2000 कैमरे। ये हमारे इसीलिए है कि अनेक घटनाएं, दुर्घटनाएं दुखद होती है। परिवार के लोग, एक समूह के लोग, शादी में गए वो लोग, और इस वजह से हमारा मैसेज हो जाता है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर, वो ठीक होता है। और इसी को लेकर के ये फोकस किया गया है राजस्थान के इस सबसे महत्वपूर्ण शहर, राजधानी और इस संभाग में। दूसरा है स्वास्थ्य, जिसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने आपके सामने रखा। एसएमएस में मानसिक स्वास्थ्य सेंटर, जेके लॉन हॉस्पिटल में 500 बेड की जगह 500 बेड और 1 आईडीबी टावर। इस सबसे आपकी जानकारी, इसको हम एसएमएस पर लोड कम कैसे हो, एसएमएस के साथ ही साथ बड़ा हॉस्पिटल हमारा और विकसित हो, इसकी वजह से ये जो व्यवस्थाएं की गई है। और भविष्य में आप पाएंगे कि हमारे एसएमएस हॉस्पिटल पर जो आज की तारीख में करीब, फिगर में भी रॉन्ग, 10,000 का जो लोड है उसको कम किया जा सकता है। RUHS के तहत 200 बेड का पीडियाट्रिक ICU नया बनाया जाएगा। राजमाता मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बनाया जाएगा और राज्य सुरक्षा योजना में जो एक्सीडेंट वगैरह होकर के आते हैं उसके सुरक्षा का परिणाम किया जाएगा। ये हमारा जयपुर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया गया है। मित्रों, इतना ही नहीं, जयपुर संभाग में जो हमारे अन्य जिले हैं उसमें हमने जयपुर के लिए पर्यावरण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हमने पिछले साल जितने कर भी हमारे करीब 50 करोड़ के लगभग के पौधे लगाए, उसको हमने जीवित रखने के लिए भी रोड मैप बनाया है। खाली पौधे लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसको जीवित रखना भी लोग बने। और हम आंकड़े आपके सामने करेंगे, हमारा सर्वे चल रहा है कि हमने कोशिश की है कि 50-60% से ज़्यादा ये जीवित रहे तो इसको लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए पर्यावरण निर्माण में 10 करोड़ पौधारोपण का अलग हमने इस बार अलग से लक्ष्य रखा है। नमो वन और नमो नर्सरी का आपने कल बजट में देखा है। ये कंसेप्ट इसीलिए दिया है कि पर्यावरण से सुरक्षित इसी के आधार पर होगा। और 4000 हेक्टेयर में अरावली संरक्षण, ये आप लोगों के लिए भी सबसे उत्सुकता का विषय है। अरावली संरक्षण हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संज्ञान लिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश भी दिया है। क्योंकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सरकार इस पर कटिबद्ध है। अरावली का हमारा हर क्षेत्र संरक्षित और सुरक्षित रहे और इसीलिए इसमें 4000 हेक्टेयर में अरावली संरक्षण का नई कंसेप्ट के साथ ये, जिसमें वॉल बनाना है, पौधे लगवाने हैं, लगे हुए को सुरक्षित करना है, अवैध खनन नहीं हो, नियमानुसार कार्रवाई हो और उसके संबंध में जितने भी हमारे पर्यावरण प्रेमी या इस संबंध में विशेषज्ञ जो सलाह देंगे उसी के आधार पर चलेंगे। अलवर को अलग मिला है 1200 करोड़ का बजट। उद्योग निमराना में औद्योगिक पार्क बढ़ेगा, भिवाड़ी में CID वेस्ट प्लांट बनेगा, स्लज प्लांट की क्षमता हम बढ़ाएंगे, पर्यावरण को। इसी तरह सभी इस संभाग में आने वाले जो हमारे झुंझुनू है, झुंझुनू में अलग से यमुना जल परियोजना है, हथिनी कुंड है, हमारा जो एयरपोर्ट है, मंडावा में पर्यटक सैनिक सम्मान है, दौसा में है और अंडरब्रिज है। इस तरह से इस संभाग में आने वाले सीकर सहित सभी जितने भी जिले हैं उन सब को भी पूरा फोकस किया गया है। और हमारा सैदपुर संभाग अन्य संभागों की तरह समृद्ध विकसित बनकर राजस्थान में आगे बढ़े। और पेयजल की जो हमारी योजना है, क्योंकि जयपुर में जनसंख्या का घनत्व धीरे धीरे और बढ़ रहा है और बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए, इसीलिए 6500 गाँव को हर घर जल से नल, 3 लाख नए कनेक्शन, 600 ट्यूबवेल, शिक्षा में किसान को, ये सभी इसीलिए किया गया है कि हम सब राजस्थान को इस बजट के मार्फत विकसित और समृद्ध बनावे और हमारा राजस्थान
हिंदुस्तान में अन्य प्रदेशों की बजाय अग्रणी प्रदेशों, विकसित प्रदेशों, समृद्ध प्रदेशों और इस सब में हमारी, आपकी और राजस्थान के हर निवासी की अग्रणी भूमिका है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आइए हम सब मिलकर हम कार्य करके आप अपनी लेखनी से यानी तरह से हम राजस्थान प्रदेश को विकसित और समृद्ध बनावें और इस विकसित काल में, इस अमृत काल में हमारा प्रदेश हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों की तरह विकसित और समृद्ध हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की योजनाओं और कल्पनाओं के अनुसार राजस्थान बने और हमारे यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की संकल्प की पूर्ति होकर के हमारा प्रदेश विकसित और समृद्ध बने, इसी को फोकस रखकर बजट पेश किया गया है। मित्रों, ये प्रश्न आज विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से उठा था और इसमें प्रश्न सिर्फ इतना ही था कि इसके नियम बने या नहीं बने। राइट टू हेल्थ एक्ट बना हुआ है और हमारे यशस्वी मंत्री जी ने इसका पूरा डिटेल ब्यौरा दिया कि किस तरह से हमारे हर नागरिक का जो हमारा स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित प्रश्न है, सुविधाएं उपलब्ध करानी है। माँ योजना से लगा करके सारी योजना का बखूबी विवरण दिया। जब प्रतिपक्ष के नेताओं को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हम जो कल्पना कर रहे थे उससे भी अधिक इस सरकार ने काम किया है और उन्होंने जाते जाते आचार संहिता लगते समय इस कानून को लाए, स्वयं ने कोई नियम नहीं बनाए, इसलिए उन्होंने वॉकआउट पूर्ण रूप से गलत किया है, राजनीतिक दुर्भावना से किया है और जो कार्य इस सरकार ने स्वास्थ्य के संबंध में किए उनको नहीं सुनने की वजह से किया है। इस सरकार ने स्वास्थ्य के संबंध में सबसे अधिक कार्य किए, जिसका ब्यौरा विवरण हमारे माननीय अध्यक्ष ने विधानसभा के पटल पर कहा है। देखिए, राइट टू हेल्थ को अगर जिस भावना से लाया जावे तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक लोकप्रियता से सच्ची लोकप्रियता ढूंढने के लिहाज से लावे तो वो नहीं है। हमारे हर नागरिक का स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हमारी माँ और अन्य योजनाएं हैं वो परिपूर्ण है। देखिए, इसी सत्र में लाने का तो तय है, सत्र भी चल रहा है, इसीलिए पूर्व अनुमान नहीं लगाएं। और क्या है वो मैंने आपके सामने बताया था। अगर हमारे राजस्थान के किसी प्रदेश में, किसी कोने में, किसी जगह पर जनसंख्या का घनत्व अनुपातिक रूप से या बहुत किसी अन्य जो कारण है उससे बढ़ जाता है, असंतुलन हो जाता है और कोई एक विशेष समुदाय किसी दूसरे समुदाय को वहाँ रहने में डिस्टर्ब करता है, उसकी संपत्ति औने पौने दर पर हड़प लेता है, ऐसा वातावरण पैदा करता है कि साथी पड़ोसी वहाँ रह ही नहीं सकता, ऐसा वातावरण पैदा करता है कि मजबूर उसको अपनी संपत्ति औने पौने में बेचकर जाना पड़ता है या छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसी कोई विषम परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है तो इसका सर्वे होता है, जांच होती है और ऐसी जांच आने के बाद सरकार उस पर विचार करने के उपरांत डिस्ट्रिक्ट एरिया घोषित करती है। धन्यवाद मित्र, आपका प्रश्न सबसे अच्छा है। जिसकी जैसी संस्कृति होती है उसको वैसा ही याद रहता है। जो होटलों में बंद रहे, जिस माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ही साथी उप मुख्यमंत्री को, प्रदेश के अध्यक्ष को, मैं ये नहीं कहना चाहता था, आपने मेरे से कहलवाया है, किन शब्दों में पुकारा वो शब्द मैं नहीं दोहराऊंगा, वो शब्द ठीक नहीं है। जो होटलों में बंद रहे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली और अन्य कहीं फिरते रहे, उनको ऐसा प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। हमने घोषणाएं बचा के रखी है। ऐसा पूर्व अनुमान अंतर्यामी कोई भी है तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। घोषणाएं लगातार होगी, विकास निरंतर चलेगा और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई खैस्तान नहीं है। देखिए, जो ऑलरेडी पहले से पूर्ववर्ती बजट से ऑलरेडी घोषित है, हमको 5 साल में 4 लाख नौकरियां देनी है, तो इसको बार बार हर बजट में दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है। आप सभी से निवेदन है मेरा, 5 साल में 4 लाख नौकरी देनी है और ये 5 साल पूरे होते होते उससे पहले ही हम 4 लाख नहीं 4 लाख से अधिक नौकरी देंगे और ये हमारा कमिटमेंट है। और इसमें किसी तरह का नहीं है। पारदर्शी परीक्षाएं, निष्पक्ष परीक्षाएं, जो कहा उसकी घोषणाएं और जिन्होंने गड़बड़ की उनको अंदर, ये हमारा कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। सर, 2023 में आपने कहा था कि संपूर्ण राजस्थान किसान है वो कर्ज माफी पूरा कर्ज मुक्त हो जाएगा, लेकिन अभी तक किसानों की बात नहीं हो रही है। संपूर्ण कर्ज मुक्त कब हो जाएगा? देखिए, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। कर्ज का तात्पर्य हर वर्ष लेता है, कई ब्याज मुक्त ऋण होता है, कई ब्याज से ऋण होता है, इसलिए ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया साथी। ये आज हमारा हर वर्ष हम लोन देते हैं और मैं आपके लिए बता दूं, इस साल भी हमने 10 लाख तक
ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था काश्तकारों के लिए की है, हमारे युवाओं के लिए भी की है। इसीलिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हम चाहते हैं कि हमारा किसान ब्याज मुक्त ऋण ले, उसको अपनी कृषि में उपयोग ले, कृषि की उत्पादकता बढ़ाए, अपनी आय बढ़ाए और वापस जमा करावे, अगले साल और लेवे। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में निरंतर भुगतान हो रहा है और बढ़ोतरी भी हो रही है। इसका विस्तृत ब्यौरा आज के हमारे बजट में है, आपके समाचार पत्रों में भी है। और अगर आप नोट करना चाहे फिगर, क्योंकि बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगी, उसमें सब है और इसमें हम इसके प्रति सरकार गंभीर है। कांग्रेस की आरोप लगा रही कि हमने वादा किया था कि 15% प्रति वर्ष बढ़ाएंगे, लेकिन बीजेपी ने 2 बजटों में लगातार बढ़ाया है, लेकिन इस बजट में कुछ नहीं किया। देखिए, जो हमारा कमिटमेंट है उसमें कोई कोताही नहीं होगी। बजट सत्र चल रहा है, इंतजार कीजिए। देखिए विष्णु जी, मैंने घोषणाएं नहीं पढ़ी, पहले कहा है कि बजट का जो पुराने बजटों से डरे से हटकर गए, मैंने ये कहा आपके सामने। हम लोग अपनी घोषणाओं में विश्वास नहीं करते, मैंने ये कहा है। हम आधारभूत ढांचे का विकास कैसे हो, हमारा राजस्थान आगे कैसे बढ़े, इसकी रोड मैप इस बजट में है, ये मैंने बताने का प्रयास किया। विष्णु जी, धन्यवाद आप सबका। इसके लिए अनेक तरह की योजनाएं हैं। आप कहे तो मैं विस्तृत आपको दूं, चाहे पुलिस की मार्फत है, पुलिस आर्म डेस्क फोर्स है, हमारा बटालियन बनाना है, इस संबंध में पूरी की गई। और महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि प्राथमिकता है।